स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। एशिया कप वुमेन्स टी20 फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप के बाद लियोनेल मेसी का इंटरनेशनल फुटबॉल छोड़ने पर गौर। टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची तो रूस जाऊंगा, फ्रेंच सदर का ऐलान। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज से पहले दुनिया के मकबूल तरीन खेल में भी करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। बॉल ट्रैम्पिंग पर सजा पाने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर अब कमेंट्री करेंगे। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद की खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहिद अफरीदी की बेटी ने उनका मखसूस पोज बनाने में उनको भी पीछे छोड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सोहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वाहिद वनडे मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 6 रन से शिकस्त दे दी है। स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को वाहिद टी20 मैच में दिलचस्प मुकाबले में 6 रन से शिकस्त दी है, जिसके लिए बाद पाकिस्तान के लिए खतरे की जो घंटी है वो बजा दी गई है, जिससे इसने पाकिस्तान ने मंगल और बुध को 2 टी20 मैचेस की सीरीज भी खेलनी है। पाकिस्तान पहले, जैसा कि आप जानते हैं, कि आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है। पाकिस्तान ने 2 टी20 मैचेस खेलने हैं, यानी कि 12 और 13 मंगल और बुध को उनका मुकाबला होगा। और आयरलैंड की टीम ने अभी इंग्लैंड के साथ ही वनडे मैच खेला। उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रही है और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पाकिस्तान के लिए ये खतरे की घंटी है कि पाकिस्तान टी20 में जो उनकी पहली पोजीशन है, किस तरह से उसको कायम रख पाता है, किस तरह से उसको मजबूत करता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान जो टी20 मैचेस की सीरीज है 2 वो कैसी रहती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एशिया कप वुमेन्स टी20 फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त दे दी। वुमेन्स टी20 एशिया कप में बांग्लादेश ने भारत को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। भारतीय टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 112 रन बनाए। बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 विकेटों के नुकसान पर मैच की आखिरी गेंद पर हदफ अबूर कर लिया। आखिरी ओवर में बांग्लादेश को 9 रन दरकार थे, जबकि 5 विकेटें बाकी थीं। पहली 3 गेंदों पर चौके लगे, जबकि 6 रन बाकी रह गए, जबकि अगली 2 गेंदों पर 2 विकेटें गिर गईं। संजीदा इस्लाम जो है कैच आउट हो गई, जबकि रोमानी अहमद सिंगल और डबल लेने में कोशिश में वो रन आउट हुई। आखिरी गेंद में जहां आरम ने 2 रन बनाए और टीम को फतह से हमकनार करवाया। निगार सुल्ताना ने 27 रन बनाए। रोमाना अहमद जो है वो 23 रन बना पाई। आयशा रहमान 17 और इसी तरह समीना सुल्ताना जो है वो भी 16 रन के साथ नुमाया रही। पूनम पादिफ की बात करें तो उन्होंने 9 रन बनाए हैं और 4 विकेटें भी हासिल की। और पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल में पाकिस्तान को इंडिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद फाइनल में बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें मध्य मुकाबिल हुई थी और बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम कर लिया। आगे बढ़ते हैं और फुटबॉल की बात करते हैं। वर्ल्ड कप के बाद लियोनेल मेसी का इंटरनेशनल फुटबॉल छोड़ने पर गौर। अर्जेंटाइन की टीम गुज़श्ता दिन मेगा इवेंट में शिरकत के लिए रूस पहुंच चुकी है। स्टार प्लेयर्स को वर्ल्ड कप के बाद मुल्क की नुमाइंदगी जारी रख पाने पर गैर यकीनी से दो चार हैं और इससे कबल 2016 में भी इंटरनेशनल फुटबॉल से दूर हुए थे, लेकिन फिर अवामी दबाव के पेश नज़र उन्हें अपना फैसला तब्दील करना पड़ा था। 2014 के फाइनल में जर्मन टीम ने अर्जेंटाइन को शिकस्त देकर जीत जो है अपने नाम की थी, लेकिन मेसी ने कहा है कि मैं नहीं जानता मेरा मुस्तकबिल क्या है, लेकिन इसका इन्हसार हालिया जो इवेंट है इसमें ही देखा जाएगा। उनकी जैसी परफॉर्मेंस होगी इसके बाद ही वो फैसला करेंगे। अर्जेंटाइन की टीम जो है अपना पहला मैच जो है वो 16 जून को खेलेगी मास्को में आयरलैंड के साथ। अब देखना है कि जो फीफा का आगाज होने जा रहा है 14 जून से, उसमें मेसी, रोनाल्डो और नेमार जो बाकी टीमें हैं वो किस तरह का परफॉर्म करने वाली हैं, क्योंकि फुटबॉल का जो क्रेज़ है वो पूरी दुनिया में इस टाइम अरूज पर है। फुटबॉल पूरी दुनिया में ज़्यादा खेला जाता है और मज़े की बात यह है कि जो फीफा में फुटबॉल इस्तेमाल होगी वो पाकिस्तानी फुटबॉल है, लेकिन पाकिस्तानी टीम तो वहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन पाकिस्तानी फुटबॉल ज़रूर लीग में शरीक है। फुटबॉल की ही बात करते हैं। टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची तो रूस जाऊंगा, ऐसा कहना है फ्रेंच के सदर का। फ्रांस के सदर जो हैं उन्होंने कहा है कि ऐलान किया है कि अगर उनकी टीम वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मरहले तक पहुंचने में कामयाब रही तो वो फिर उन्हें सपोर्ट करने के लिए वहां जाएंगे। उन्होंने टीम को मुखातिब करते हुए कहा कि उनके लिए मेरे 3 अल्फाज हैं: इत्तेहाद, कोशिश और एहतमाद। उन्होंने मंगल को टीम के ट्रेनिंग सेशन का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में एहतमाद देखा है, हमारी टीम इवेंट में शिरकत करने नहीं बल्कि उसे जीतने जा रही है। और अब देखना है कि हर टीम की तरफ से यही कहा जा रहा है, जैसे हमने रूस के जो सदर है उनकी जानिब से भी पहले कहा गया था कि रूस के लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि वो इस इवेंट को होस्ट कर रहा है, क्योंकि पहले रूस की जो टीम है उन्होंने कहा वो जीते या ना जीते, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो जीत चुकी है जिस तरह से उन्होंने इंतजामात किए हैं।
क्रिकेट के स्कैंडल्स की तो हम बात करते हैं, अब फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज से पहले दुनिया के मकबूल तरीन खेल में भी करप्शन स्कैंडल सामने आया है। स्ट्रिंग ऑपरेशन की वीडियो में अफ्रीकन फुटबॉल के रेफरी और हुकाम को मैच से पहले डॉलर्स और तहाइफ लेते हुए देखा जा सकता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज से पहले दुनिया के मकबूल तरीन खेल में भी करप्शन हुई है। फुटबॉल के खेल में एक बड़े स्ट्रिंग ऑपरेशन के कई चेहरों को बेनकाब कर दिया है। स्ट्रिंग ऑपरेशन की वीडियो में अफ्रीकन फुटबॉल के रेफरी और हुकाम को मैचेस से पहले डॉलर्स और तहाइफ लेते देखा गया है। उनमें से एक रेफरी ऐसा भी शामिल है जिसने वर्ल्ड कप में भी अपनी जिम्मेदारियां जो है वो निभानी है। वीडियो में मुकालमा सुना जा सकता है जिसमें करप्ट रेफरी ने कहा है कि तोहफा देने का बहुत शुक्रिया, इससे भी ज्यादा अहम आपसे दोस्ती होना है। स्ट्रिंग ऑपरेशन ने अफ्रीकन फुटबॉल के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। अफ्रीकन फुटबॉल हुकाम ने चंद रोज बाद 2026 की मेजबानी के लिए भी अपना वोट कास्ट करना है। अब देखना इस हवाले से मजीद आगे क्या होता है। क्रिकेट की बात करते हैं। बॉल ट्रैंपिंग में सजा पाने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर जो हैं अब कमेंट्री करेंगे। बॉल ट्रैंपिंग में 1 साल की सजा पाने वाले ऑस्ट्रेलियाई साबिक नायब कप्तान जॉर्ज वार्नर अब कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम देंगे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि पाबंदी के शिकार डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ के दौरान कमेंट्री के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच 13 और दूसरा 16 जून को खेला जाएगा और डेविड वार्नर दूसरे एक रोज़ा मैच से कमेंट्री का आगाज़ करेंगे। याद रहे कि बॉल ट्रैंपिंग केस में जॉर्ज वार्नर और 1 साल पाबंदी का उन्हें सामना है। ताहम डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और बेन क्राफ्ट जो हैं उन पर लीग खेलने की उन्हें पहले ही इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन अब वो कमेंट्री करने जा रहे हैं तो अब देखते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। कौमी टीम के कप्तान की बात करते हैं। सरफराज अहमद की खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। विकेट कीपर कप्तान के मदाह उनके मजीद फैन हो गए हैं। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद के कप्तानी संभालने के बाद से ग्रीन शर्ट्स की कामयाबियों का ग्राफ बेइंतहा बुलंद होता जा रहा है और कौमी टीम के शायकीन भी उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और उनसे बहुत खुश हैं। हाल ही में सरफराज अहमद की एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि सरफराज अहमद जो है अपनी एक भांजी है उसे कुरान पढ़ा रहे हैं, जिसमें उन दोनों का प्यार भी देखा जा सकता है, जिसको सोशल मीडिया पर जो उनके फैंस हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और उसको काफ़ी शेयर भी किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा उनके जो फैंस हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा हो गई है। आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं और बात करते हैं शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी की बेटी ने उनका मखसूस पोस्ट बनाने में उनको भी पीछे छोड़ दिया। शाहिद अफरीदी की छोटी साहबजादी शेर के सामने अपने खौफ व खतरे अपने वालिद की फातिहाना पोस्ट बनाते हुए खड़ी हैं। तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। शाहिद अफरीदी का एक अंदाज मदाहों में ऐसा मकबूल हो चुका है कि जो शायद एक लम्हा एक काफ़ी लंबे अरसे तक के चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहे। ताहम अब एक ऐसी वीडियो मंजर पर आई है जिसमें एक कमसन बच्ची जिसने शाहिद अफरीदी के पोस्ट की नकल की है और वो तस्वीर इस कदर दिलनशी और खूबसूरत है कि शायद इस तस्वीर में उस बच्ची ने शाहिद अफरीदी को भी पीछे छोड़ दिया और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि शाहिद अफरीदी की ही छोटी साहबजादी हैं जो एक शेर के सामने अपने बेखौफ और खतरे अपने वालिद का फातिहाना पोस्ट बनाए खड़ी हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शाहिद अफरीदी के मदाहों का कहना है कि शाहिद अफरीदी की साहबजादी इस अंदाज में अपने वालिद को भी पीछे छोड़ गई हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।